कौशिक क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले क्लासेज में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किए थे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे कि प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो आज हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन पर चर्चा करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन का घटना में मुख्य रूप से 2 प्रोसेस में होता है। पहला होता है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा होता है गैमीट ट्रांसफर। सबसे पहले हम बात करते हैं गैमीटोजेनेसिस का। तो गैमीटोजेनेसिस में क्या होता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है और ये गैमीट हैप्लॉयड होते हैं। कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म का गैमीट एक दूसरे के समान होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर गैमीट को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिसे कि हम आइसोगैमीट, एनिसोगैमीट। सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोगैमीट। आइसोगैमीट में क्या होता है? ये गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों एक जैसे दिखते हैं, इनमें भिन्नता नहीं होता है। इन्हें देखकर हम नहीं पहचान सकते हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में क्या अंतर है। दूसरा होता है एनिसोगैमी, क्लेरोमोनास में होता है। इसमें क्या होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों में डिफरेंट तो होता है, लेकिन मेल गैमीट फीमेल गैमीट के अपेक्षा छोटा होता है। हेटेरोगैमीट, अगर ये बहुत सारे जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य में भी हेटेरोगैमीट्स होता है। इसमें मेल गैमीट एवं फीमेल गैमीट में डिफरेंट होता है। गैमीट्स की बात करें तो फ्यूकस, एल्गी है, उसके बाद ह्यूमन, मनुष्य, हम लोग में भी हेटेरोगैमीट्स पाया जाता है। जैसे कि अगर हम फीमेल गैमीट बोले तो उसको हम ओवम बोलते हैं और मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, कि जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है, परंतु कुछ जीवों में मेल गैमीट एवं फीमेल गैमीट दोनों एक ही जीवों में बनते हैं, जिन्हें कि हम लोग बायसेक्सुअल भी कहते हैं या इसको हम लोग होमोथैलिक भी कहते हैं। परंतु कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिनमें मेल गैमीट एवं फीमेल गैमीट अलग अलग बनते हैं, अलग अलग जीवों में बनते हैं। सारे प्लांट भी हैं, फंजाई भी हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग यूनिसेक्सुअल या हेटेरोथैलिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें तो कुछ प्लांट में भी डायसियस और मोनोसियस, जिसे कि हम बायसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल कहते हैं, दोनों होते हैं। जैसे कि नारियल का वृक्ष, ये बायसेक्सुअल होते हैं, जबकि पपीता और खजूर का वृक्ष यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम एनिमल को देखें तो एनिमल में भी स्पंज, टेपवार्म, हुकवार्म, ये सभी बायसेक्सुअल होते हैं। जबकि अगर हम बात करें तिलचट्टा का तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में सेक्सुअलिटी होता है। सवाल उठता है कि गैमीट फॉर्मेशन होता किस तरह से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का संबंध, जैसे कि मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, ये सभी हैप्लॉयड प्लांट्स होते हैं। तो इनमें
गैमीट फॉर्मेशन किस प्रकार होता है, उसी तरह कुछ डिप्लॉयड प्लांट होते हैं जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, ये सभी डिप्लॉयड होते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म हैप्लॉयड होते हैं उनमें गैमीट का फॉर्मेशन माइटोसिस के द्वारा होता है, जबकि जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड होते हैं उनमें गैमीट का फॉर्मेशन मियोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। गैमीट चाहे वो हैप्लॉयड से बने या डिप्लॉयड पेरेंट से बने, परंतु गैमीट हैप्लॉयड ही होता है। कहते हैं गैमीट ट्रांसफर का, तो क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए गैमीट का ट्रांसफर होना आवश्यक है, तो हम सभी जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनमें मेल गैमीट एवं फीमेल गैमीट बनता है। अधिकांशतः जीवों में मेल गैमीट मोटिल होते हैं, चलनशील होते हैं, परंतु फीमेल गैमीट नॉन मोटिल होते हैं। तो मेल गैमीट को फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में जल के माध्यम से स्थानांतरण होता है, परंतु कुछ जीवों में युग्मकों के स्थानांतरण या गैमीट के ट्रांसफर के लिए एक विशेष प्रकार की ऑर्गेन्स की आवश्यकता होती है। फीमेल गैमीट की अपेक्षा मेल गैमीट कई गुना अधिक फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि यह फर्टिलाइजेशन से पहले जब ये फीमेल गैमीट तक पहुंचने से पहले बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। की बात करें तो प्लांट में मेल गैमीट का फीमेल गैमीट तक पहुंचने की प्रक्रिया को पोलिनेशन कहते हैं, जिसे कि हम परागन भी कहते हैं। पोलिनेशन दो प्रकार से होता है, सेल्फ पोलिनेशन एवं क्रॉस पोलिनेशन, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा इवेंट, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमीट एवं फीमेल गैमीट जब आपस में जुड़ते हैं तो इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तथा इस प्रक्रिया को साइनगेमी कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे जीव भाग लेते हैं। अधिकांशतः जीवों में फर्टिलाइजेशन होता है, परंतु कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन के बिना भी जीवों का निर्माण होता है, जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खी में और बहुत सारे लिजार्ड में बिना निषेचन का ही या बिना फर्टिलाइजेशन का ही जीवों का निर्माण होता है। इसे हम पार्थोजेनेसिस भी कहते हैं। हम जानते हैं कि गैमीट का फ्यूजन कहाँ पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन दो प्रकार से होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बहुत सारे स्थलीय जीवों में जैसे कि फंजाई, रेप्टिलिया, मेमेलियन एवं अधिकांशतः प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म में गैमीट का फ्यूजन
शरीर के अंदर संपन्न होता है। इस प्रक्रिया को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। परंतु कुछ जीवों में, जैसे कि मेढक, मछलियां, इनमें गैमीट फ्यूजन की प्रक्रिया शरीर से बाहर होता है, इसलिए इसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन की तीसरा इवेंट के बारे में बात करते हैं, जिसे कि हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली सारी घटनाओं को पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है? तो जायगोट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जायगोट का फॉर्मेशन। जैसे कि हम जानते हैं कि जायगोट डिप्लॉयड होता है और फर्टिलाइजेशन करने वाले सभी ऑर्गेनिज्म में गैमीट के फ्यूजन से बनता है। अब चाहे वो फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में शरीर के बाहर जायगोट का निर्माण होता है, जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले जीवों में शरीर के भीतर जायगोट का निर्माण होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के जीवों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? तो जायगोट से एम्ब्रियो के डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जायगोट सेल डिवीजन एवं डिफरेंशिएशन से गुजरते हैं। सेल डिवीजन के द्वारा कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, जबकि सेल डिफरेंशिएशन से कोशिकाओं के समूह का एक निश्चित रूप में रूपांतरण होता है। उत्तक तथा अंग के रचना होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण होता है। एनिमल में देखा जाए तो उसे दो कैटेगरी में बांटा गया है जायगोट के विकास की प्रक्रिया को देखते हुए। पहला है ओविपोरस, जिसे कि हम अंड प्रजक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ओविपोरस में जीव अपने ऑर्गेनिज्म अपने संतति को अंडे के रूप में जन्म देते हैं और वह बाद में एक नए जीव के रूप में निकलता है, जैसे कि बर्ड्स में, एपिटेलिया में। दूसरा है विविपेरस, जिसे कि हम सजीव प्रजक भी बोलते हैं। यह इसमें ऑर्गेनिज्म जायगोट को फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट करते हैं और एक शिशुआवस्था में बच्चे को जन्म देते हैं, संतति को जन्म देते हैं। सभी स्तनधारी जैसे कि मनुष्य भी। प्लांट में जायगोट का निर्माण ओव्यूल के अंदर होता है और जायगोट डेवलप्ड होकर एम्ब्रियो का निर्माण करता है। ओव्यूल डेवलप्ड होकर सीड का निर्माण करता है और ओवरी डेवलप्ड होकर फ्रूट के रूप में विकसित हो जाते हैं और इस पर एक परत बन जाता है। फ्रूट के अंदर सीड रहता है जो सही वातावरण में एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार जीवों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना होता है। अगर आपको
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।